निजी स्कूल में डकैती करने घुसे बदमाशों ने स्कूल के गार्ड की राइफल छीनी। पकड़ने गई पुलिस तो पुलिस जवानों के साथ भी मारपीट की। एसएफ के जवान की राइफल छीन के बदमाश भाग गए। लोगों के घरों पर भी पथराव किया। मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारी और इसके साथ ही पुलिस का भारी बल सर्चिंग करता रहा। महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में गश्त कर पुलिस बल पर बुधवार रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। ये बदमाश एक लूट को अंजाम देकर लौट रहे थे कि पुलिस से इनका आमना सामना हो गया। ये घटना पुलिस चौकी से करीब 1 किलोमीटर दूर भैरूलाल पाटीदार कॉलेज के पास मुख्य मार्ग पर हुई। इस दौरान 6 बदमाशों ने गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों पर सीधा हमला कर दिया और उसकी राइफल छीन ली। इस हमले में एक पुलिसकर्मी के सिर पर गहरी चोट आई है। कुछ देर पहले इन बदमाशों ने एक निजी स्कूल के सुरक्षा कर्मी पर हमला कर उसकी भी राइफल छीनी थी। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह इंदौर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह बिरदे ने अस्पताल पहुंचकर पुलिस जवान से चर्चा कर घटना स्थल का मुआयना किया। और 1 से 2 के बीच में कुछ एक बेडरूम के बाहर हम लोगों को आवाज़ आई तो लगा कि कोई लोग हैं वहाँ पर। तो मेरी मदर का बेडरूम था तो वो हमारे बेडरूम में आ गई कि बाहर कोई लोग हैं। जब तक वो आई और हम उठ के बाहर तक आने लगे तो 2 लोग उनके कमरे से घर के अंदर आ गए थे। उन्होंने बोला चुप रहो, आवाज़ मत करो, सामान लेने आए हैं, गोली मार देंगे। लेकिन इतने में हमारे दूसरे एक गार्ड हैं वो भी बाहर से घर के पास तक आ गए थे और घर के और भी 2-4 लोग इकट्ठे होकर जाग गए थे। तो कई आवाज़ें आई वहाँ पर और उस आवाज़ से मुझे लग रहा है सुन के वो लोग वहाँ से भाग गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रात करीब 1 बजे अज्ञात बदमाश इसी इलाके में बेरछा रोड पर कर्नल्स एकेडमी नाम के एक स्कूल में लूट की नीयत से पहुंचे। जहां पर स्कूल के सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रोका तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी 2 नाली बंदूक छीनकर भाग गए। इसके बाद सुरक्षा कर्मी ने तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी। इस दौरान बड़गोंदा थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे जवानों का बदमाशों से आमना सामना हो गया। यहाँ पर जवानों ने इन्हें पकड़ना चाहा तो सभी बदमाश दोनों पुलिस जवानों पर टूट पड़े और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने बंदूक की बट से एक पुलिसकर्मी के सिर पर हमला कर दिया। ये वार इतना तेज था कि बंदूक की बट भी टूट गई। यहाँ भी बदमाशों ने पुलिस से एक बंदूक छीन ली। इस घटना में एसएफ का जवान राजेंद्र जाट घायल हुआ, जिसे मध्य भारत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज अभी जारी है। थाना बड़गोदा के अंतर्गत कर्नल एकेडमी है, वहाँ कल 3-4 लोगों ने घुस के घटना का प्रयास किया और उसको जो है चौकीदार को बंधक भी बनाया। उसके बाद जब सूचना मिली पुलिस की तो पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की। वहाँ पे कोशिश की थी उन्होंने घटना करने की। जब वहाँ चिल्ला चोट होगी तो भागे वो, तो दौली पलासिया पे हमारे 2 सिपाहियों से उनकी मुठभेड़ हुई। उन्होंने पथराव किया। उस पथराव में हमारा एक एसएफ का सिपाही घायल हो गया और उसकी इंसास राइफल नीचे गिर गई। आरोपी लोगों ने पथराव करके इंसास राइफल लेके वो भाग गए। हमारी तमाम सारी जो है टीमें सर्चिंग में लगी हुई है। हम लोग आरोपियों की सर्च कर रहे हैं और जो है हथियार गए हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। ये घटना महू में कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। महू के रास्ते पर देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता है और बदमाशों ने जिस तरह से स्कूल में चोरी के लिए घुसने की कोशिश की वो सैन्य क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक है और वहां सेना के कई सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भी रहते हैं। देखिए, आपको बता दूं कल देर रात पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला होता है और हम इस वक्त उसी स्पॉट पे मौजूद है जहां पर पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई थी। हमारे साथ यहाँ पे जिसने पूरी घटना देखी व्यक्ति मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या हादसा था, किस तरीके का। ये मतलब 5 जने उधर से आ रहे थे और पुलिस वाले गश्ती पे थे 2 जने। वैसे ही पुलिस वाले ने बोला रुको रुको, यही शायद, तो उनके हाथ में एयर गन थी और यहाँ पे उनने झीना झपटी हुई, पुलिस वालों को मारा भी उनने और फिर इधर सीधे भग गए उनके साथ मारामुटी करके। कितने लोग थे और कैसा हादसा था, मतलब आपने पूरा हादसा रात में देखा था क्या? पूरा हादसा देखा, वो 5 जने थे, उसमें एक की हाइट अच्छी लंबी थी और 2 टिंगने से थे और मतलब काली जर्किन और स्वेटर पहन रखी थी उन्होंने। कैसे हमला करा उनने पुलिसकर्मियों में, मतलब अपने मतलब उनके हाथ में कोई हथियार भी थे और कट्टा भी था। एक पुलिस वाले को तो कट्टा लगा दिया था इनने ये सामने और एक दूसरे को यहाँ मार रहे थे पुलिस वाले को। तो फिर हमने चिल्लाया उनको, तब जाके उन्होंने छोड़ा। फिर हम पे भी क्या पत्थर उनने चलाए, मतलब बड़े बड़े। आप लोगों के घर पे पत्थर फेंके? हमारे घर पे पत्थर फेंके, यहाँ पत्थर ऊपर भी लगाए और मेरी मिसेज ने भी चिल्लाया, मतलब हम सब जग गए थे। आपका नाम बताओ। गिरीश ठाकुर।
तो देखिए आपको बता दूं ये रहवासी है यहाँ पे इस कॉलोनी के और इनके सामने ही जो है पूरा हादसा यहाँ पे होता है। आपको बता दूं कि जब रहवासी ऐसा चिल्ला-चोट कर रहे थे, उनको भगा रहे थे, तो इनके घरों के ऊपर भी जो है पथराव उनके चोरों द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि पुलिसकर्मी के साथ जो पुलिसकर्मी की राइफल थी, वो राइफल भी जो है वहाँ से जो ये आरोपी थे, आरोपी राइफल ले गए। उसके साथ अगर बात करूँ कर्नल्स अकेडमी के गार्ड की, तो गार्ड को भी उन्होंने मारपीट करी थी। मारपीट करने के बाद गार्ड की भी वो राइफल ले गए हैं। कैमरा पर्सन अंकित धनोलिया के साथ अंजित मोनू बाथम, रेड टीवी, महू। बदमाशों ने जहां पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की, वहीं आवाज सुनकर रहवासी भी उठ गए। घटना देखकर रहवासी चिल्लाने लगे तो बदमाशों ने उनके घर पर भी पथराव कर डाले। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जवान घटना स्थल पर सर्चिंग करते हुए नजर आए। महू से अंजित मोनू बाथम की रिपोर्ट। ये थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, तो इनने पत्थर ही फेंके थे आपके घरों पे? कहाँ पे मारे अम्मा जी? पत्थर ऊपर मार रहे थे? अच्छा।